महिला जज जस्टिस शुभ्रा घोष ने टीएमसी नेता सुजीत बोस के वकील पर जबरदस्ती करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि वकील ने उनके चैम्बर में घुसकर जबरदस्ती की। मामला जेल में बंद टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका से जुड़ा है। इसके बाद जस्टिस शुभ्रा घोष ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। आज हम बात करेंगे कि जस्टिस घोष के क्या आरोप रहे और उन्होंने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग क्यों कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। सुजीत बोस टीएमसी के पूर्व विधायक और ममता बनर्जी सरकार में पूर्व फायर सर्विसेज मंत्री रह चुके हैं। इस साल 11 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दक्षिण दमदम नगर पालिका में भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला। ईडी का दावा है कि करीब 150 लोगों की नियुक्ति के लिए बोस ने सिफारिश की और भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा उनके और उनके परिवार के बैंक खातों में जमा हुआ। तब से बोस न्यायिक हिरासत में है। बोस की जमानत याचिका जस्टिस शुभ्रा घोष की सिंगल बेंच में लगी थी। 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई और जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी जजमेंट बाद में सुनाया जाना था। यहाँ तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। 19 अगस्त को जस्टिस शुभ्रा ने अपने आदेश में लिखा कि एक दिन पहले यानी 18 अगस्त को जब वो कोर्ट रूम में मौजूद थी, तब सुजीत बोस की ओर से पेश हो रहे एक वकील और खुद जज की पर्सनल सेक्रेटरी दोनों मिलकर जज के चैम्बर में पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ से केस की फाइल निकाल कर देने को कहा, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया। जज के मुताबिक इसके बाद भी दोनों ने चैम्बर में घुसने और फाइल देखने पर जोर दिया, लेकिन स्टाफ ने फिर रोक दिया। जज ने इस पूरे व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा कि इसमें एक छिपे मकसद की बू आती है। इसी वजह से जस्टिस घोष ने माना कि अब इस मामले को अपनी लिस्ट से हटाना ही सही रहेगा और उन्होंने खुद को केस की सुनवाई और फैसले से अलग कर लिया। कानूनी भाषा में इसे रिक्यूजल कहते हैं, यानी जब कोई जज हितों के टकराव या किसी असहज परिस्थिति के चलते खुद ही केस सुनने से मना कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुनवाई पूरी होने और फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद रिक्यूजल होना बेहद असामान्य माना जाता है। इसलिए ये मामला इतनी सुर्खियां बटोर रहा है। अब ये मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस तब्रप्त चक्रवर्ती के सामने रखा जाएगा। वही तय करेंगे कि ये जमानत याचिका अब किस नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए भेजी जाएगी। यानी सुजीत बोस को अपनी जमानत के लिए एक बार फिर नए सिरे से इंतजार करना होगा। ये मामला सिर्फ एक नेता की जमानत भर का नहीं, ये अदालत की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता से जुड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अब सबकी नजर इस पर है कि नई बेंच में ये केस कब लगेगा और सुजीत बोस की जमानत याचिका पर आखिर फैसला क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। केस से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।